तो आज जो है वो हम लोग इस कोर्स की पहली जनरल पर्पस एडीटी जो है वो स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ अ लिस्ट। ठीक है। तो लिस्ट जो होती है वो आपको पता है कि क्या होती है। लिस्ट इज जस्ट मतलब इज यूज्ड टू टू लिस्ट डाउन आइटम्स। जिस तरह आप बाजार जाते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो क्या करते होंगे, लिस्ट बना लेते होंगे कि ये चीज़ें जो है वो लानी है। या बाज़ औक़ात जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो अपने कामों की एक लिस्ट बना लेते हैं, चाहे कागज़ पे बनाएं चाहे आप ज़हन में बनाएं, लेकिन एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये काम जो है वो आज मैंने करने हैं। ठीक है। तो लिस्ट जो होती है इस जस्ट यूज टू स्टोर वैल्यूज़। इसको हम लोग जो है वो क्यूज और स्टैक्स के होते हुए हमें लिस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे पास स्टैक और क्यू है वो स्पेशल पर्पस है, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी जिनको स्टैक्स और क्यूज जो है वो सॉल्व करेंगी, राइट। जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि इनफिक्स पोस्टफिक्स कन्वर्जन के अंदर हम लोगों ने स्टैक को यूज़ किया था। इसके अलावा बफर्स के लिए हम लोग जो है वो क्यूज को यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट होती है इस तरह की कि हम लोगों ने जो है वो कोई भी वैल्यूज़ हमारे पास हों उनको हम लोगों ने स्टोर करना है, उनको हम लोगों ने जो है वो सर्च करना है, उनको डिलीट करना है, बीच में से अपडेट करना है, तो उसके लिए फिर हम लोग जो है वो जनरल पर्पस एटीटीज यूज़ करेंगे। ये पहली जनरल पर्पस एटीटी है। हम लोग देखेंगे इसे इम्प्लीमेंट करके कि इसके अंदर जो है वो फंक्शंस जो हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है। तो फिर अगले जो कुछ लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि यही जो हमारे पास जनरल पर्पस एडीटी है, हम लोग देखेंगे कि और किस तरह हम लोग एक जनरल पर्पस एडीटीज ही डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से, इन अ वे कि हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। तो अगर हम लोग वही एग्जांपल लें, जिस तरह हमारे पास जो है वो स्टैक्स और क्यूज में हमारे पास था कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो हम लोग स्टोर कराते हैं। ठीक है। तो हमारे पास लेट्स से ए बी सी इस तरह कुछ वैल्यूज़ है हमारे पास, वो वैल्यूज़ हम लोग जो है वो लिस्ट के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है। तो अब जो स्टैक है उसके अंदर हमें पता है कि कहाँ से हम लोग वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं, क्यू में कहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट के अंदर ये होगा कि हम लोग वैल्यूज़ को जो है वो सर्च कर सकेंगे। ठीक है। जिस तरह अगर हम लोगों ने ये लिस्ट ऑफ करेक्टर एक ली अम, और यू डॉट इंसर्ट, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कन, ये चीज़ कहने के लिए कि हमारे पास जो ये अनसॉर्टेड है, छोटी वैल्यूज पहले आ सकती हैं, बड़ी बाद में आ सकती हैं, बड़ी पहले आ सकती हैं, छोटी बाद में आ सकती हैं। तो इसके लिए हम लोग जस्ट इसका ऑर्डर जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्लाइंट कोड में कुछ इस तरह का होगा कि हम लोग यू डॉट इंसर्ट डी कर रहे हैं, यू डॉट इंसर्ट बी कर रहे हैं, यू डॉट इंसर्ट सी कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह का हमारे पास कोई क्लाइंट कोड जो है वो बन रहा होगा। और और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लिया। इसके अलावा हम लोग वैल्यूज़ को जो है वो सर्च कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग कह सकते हैं कि इफ़ यू डॉट फाइंड बी, ठीक है, तो डिस्प्ले हम लोग करते हैं कि हमें बी जो है वो हमें मिल गया है। तो ये मेन आइडिया ये है कि हमारे पास जो है वो फाइंड का हमारे पास जो है वो फंक्शन है। इसके अलावा अगर हम लोग किसी वैल्यू को डिलीट करना चाहें तो हम लोग इसके अंदर डिलीट कर सकते हैं। यू डॉट डिलीट के लिए क्योंकि हम लोग सारे अभी तक जितनी एडिटीज इंप्लीमेंट किए हैं उसके अंदर फंक्शन नेम्स जो हैं वो हम लोगों ने स्मॉल रखे हैं। देखें पुश पॉप एसटीएल से अलाइन करने के लिए एसटीएल के अंदर भी स्मॉल केस में होते हैं फंक्शन नेम्स। तो यहाँ पे हम लोग इसका फंक्शन जो है ना वो डिलीट नहीं रख सकते, क्योंकि डिलीट जो है वो रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो हम लोग जो है वो डिलीट की जगह इरेज का नाम यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो जब किसी वैल्यू को डिलीट करना होगा तो हम लोग इरेज का फंक्शन कॉल कर लेंगे। व्हाट वी वुड मीन द सेम थिंग कि हम लोगों के पास जो है वो इसको रिमूव करना है लिस्ट में से। तो इससे हमारे पास क्या होगा, जब फाइंड करेंगे हमें ट्रू मिल जाएगा। जब हम लोग रिमूव करेंगे तो हमारे पास लिस्ट से बी जो है वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा। और फिर इसके अलावा अपडेट हम लोग कर सकते हैं कि जी यू डॉट अपडेट
लेट्स से डी को चेंज करके हम लोग चाहते हैं कि एक्स करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस है। यूजुअली अपडेट का फंक्शन हमारे पास एसटीएल्स में नहीं होता, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिसकी वजह से आई वुड से कि हमारे पास अपडेट का फंक्शन भी हम लोगों को जो है वो रख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया हो गया कि किस तरह हम लोग जो है वो वैल्यूज़ जो है वो हम लोग लिस्ट के अंदर स्टोर करवाते हैं, लिस्ट के अंदर जो है वो हम लोग सर्च करते हैं, लिस्ट के अंदर डिलीट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो वैल्यूज़ जो है वो अपनी मर्जी से जो भी हमारे पास ऑपरेशन है वो हम लोग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? अच्छा, अभी जब आप डेटाबेसेस आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, फोर्थ में? आई गेस फोर्थ में पढ़ते हैं, राइट? यस सर, 4 में। यस सर। ठीक है। तो आप जब डेटाबेसेस पढ़ेंगे ना, तो आप डेटाबेसेस के अंदर एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्रड की, ठीक है। क्रड क्रड किस लिए हमारे पास यूज होता है कि डाटा से जब भी आपने इंटरेक्ट करना होता है, तो वैसे तो और भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, जिस तरह आप मेटा डाटा की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा मेनली मेटा, इसके अलावा मेटा डाटा की ऑपरेशंस होंगे। लेकिन इन जनरल जब आपने डाटा से इंटरेक्ट करना होता है, डाटा को एक्सेस करना होता है, उससे नया डाटा क्रिएट करना होता है, डाटा से मतलब लेट्स से इस केस में अगर हम लोग वैल्यूज ले लें, तो यूजुअली ये चार ऑपरेशंस होते हैं। एक आपके पास क्रिएट का ऑपरेशन होता है, क्रिएट। दूसरा आपके पास जो है वो रिट्रीव का ऑपरेशन होता है, रिट्रीव। तीसरा आपके पास अपडेट का ऑप्शन ऑपरेशन होता है, और चौथा जो है वो आपके पास डिलीट का जो है वो ऑपरेशन हो। तो ये एक बड़ी वेल नोन सी टर्मिनोलॉजी है। जब भी आप डाटाबेस कम्युनिटी के अंदर क्रट का नाम लेंगे, तो आपको जो है वो एवरीवन वुड रियलाइज कि अच्छा इससे आपका क्या मतलब है, कि आप डाटा को क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट करने की बात कर रहे हैं। और फिर जब आप वेब डेवलपमेंट के अंदर जाते हैं, तो फिर आपके पास इस तरह होता है कि आप एक स्टूडेंट से रिलेटेड एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपने क्रिएट करना है, स्टूडेंट्स को सर्च करना है, स्टूडेंट्स को के रिकॉर्ड को अपडेट करना है, डिलीट करना है। तो उसके अंदर भी आप कहेंगे कि क्रड ऑपरेशन से रिलेटेड आपने वेब पेजेस बना लिए हैं। इनफैक्ट होता ये है कि करते हैं तो से जो विचेज होती हैं वो फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करते हैं। फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं कि आप आपके लिए वेब डेवलपमेंट आसान कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह आप उसके अंदर डेटाबेस दिखाते हैं कि जी ये मेरे पास स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करने के लिए कोई जगह है, हमारे पास कोई टेबल है, उसे टेबल कह देते हैं लेट से। तो वो आपके पास फ्रेमवर्क क्या करेगा कि ये जो क्रड से रिलेटेड पेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। मतलब वो आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, उससे रिलेटेड वेब पेज बना देगा। सर्च करना है, उससे रिलेटेड वेब पेज बना देगा। अपडेट करना है, उससे रिलेटेड वेब पेज बना देगा। डिलीट करना है, उससे रिलेटेड वेब पेज है वो बना देगा। तो क्रड ऑपरेशंस के थ्रू क्या होता है, हमारे पास जो है वो अगर वेब के पर्सपेक्टिव में देखें, तो हमारे पास जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाती है, आसान हो जाती है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है बेटे आप लोगों का? अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आप लोग अपने माइक्स जो है वो म्यूट कर लें। ये CRUD जो है, अगेन समराइजिंग दिस थिंग, CRUD इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द डाटा। आपने डाटा में कोई चीज़ नई इंसर्ट करनी है, कोई रिट्रीव करनी है, कोई अपडेट करनी है, डिलीट करनी है, तो यूजुअली डाटा से रिलेटेड हमारे पास ये चार ही ऑपरेशंस होते हैं। जब हम लोग इन्हें STL के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो इसमें से ऑलरेडी कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। जिस तरह क्रिएट को हम लोग जो है वो स्टैक और क्यू में पुश के नाम से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। आपकी बुक के अंदर जो है स्टैक के लिए क्रिएट का जो ऑपरेशन है वो पुश है, और क्यू का जो ऑपरेशन है वो आपके पास एनक्यू है। तो हम लोगों ने दोनों जो है वो STL के साथ अलाइन करते हुए पुश के नाम से इसको इम्प्लीमेंट किया था। जनरल पर्पज एंटिटीज़ में हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारे पास पुश से तो एक स्पेसिफिक मीनिंग हमारे जहन पे आता है ना, कि स्टैक पे कोई चीज़ डाल रहे हैं, क्यू पे कोई चीज़ डाल रहे हैं। तो जनरल पर्पज एंटिटीज़ में हम लोग जस्ट वैल्यूज ऐड कर देते हैं, ठीक है। उन्हें कोई खास एक खास ऑर्डर में उसको हम लोगों ने नहीं रिट्रीव करना होता, बस वैल्यूज हम लोग ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट का फंक्शन इसके जो अगर आप इसको क्यू और स्टैक में देखें, तो इसी को जो है वो आप पुश कहेंगे, ठीक है, क्यू और स्टैक में। और इसी को अगर आप जो है वो STL के अंदर देखें,
तो एक STL के अंदर इंसर्ट का फंक्शन भी आपको मिलेगा और एक आपको एम्प्लेस का फंक्शन भी मिलेगा। दोनों का पर्पस सेम होता है। इंसर्ट के अंदर आपके पास ये होता है कि अगर कोई आप स्ट्रक्चर्स इंसर्ट करें तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आप इंसर्ट करेंगे ना। एम्प्लेस के अंदर क्या होता है कि अगर आपने कोई स्ट्रक्चर इंसर्ट करना है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंसर्ट करने की बजाय आप उस स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास जो है वो आप इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास जो है वो उसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का होना इम्प्लीमेंट ज़रूरी है। तो उसके साथ आप एम्प्लेस का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लेस का फंक्शन आई थिंक आपको C++ 2011 ऑनवर्ड्स मिलेगा, या शायद आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन जो बहुत पुराने वेरिएंट्स हैं उसके अंदर जो है वो एम्प्लेस का जो है वो फंक्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इन एनी केस रिट्रीव के लिए जो है वो हम लोग फाइंड का फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, क्यू और स्टैक के अंदर जो है वो आप इसको जो है वो लिमिटेड वे के अंदर पॉप पॉप तो नहीं, खैर पॉप तो रिमूव कर देता है, लेकिन टॉप और फ्रंट से आप इसे लिमिटेड वे के अंदर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो जनरल पर्पस एंटिटीज है उनके अंदर हम लोग इसको एक जेनेरिक नाम दे देते हैं फाइंड का, क्योंकि जो जनरल पर्पस एंटिटीज हैं उसके अंदर हम लोग किसी भी जगह पे जो है वो उस वैल्यू को जो है वो हम लोग सर्च कर सकते हैं। फिर अपडेट को जो है वो हम लोग अपडेट ही कहेंगे। जो स्टैक्स और क्यूज हैं इसके अंदर हमारे पास जो अपडेट का फंक्शन है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और STL के अंदर भी हमारे पास अपडेट का फंक्शन जो है वो आई गेस अवेलेबल नहीं होता। डिलीट जो है वो हम लोग उसके लिए इरेज का फंक्शन कॉल कर लेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और जो क्यूज और स्टैक्स हैं इसके अंदर हमारे पास पॉप के नाम से जो है वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। बुक के अंदर अगर आप चले जाए तो DQ के नाम से आपके पास क्यू के लिए DQ होगा और स्टैक के लिए पॉप होगा। और जो हमारे पास STL है, पास जो फाइंड है वो फाइंड के नाम से मिलेगा और जो डिलीट है वो आपको इरेज के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मेनली ये 4 ऑपरेशंस हैं। इन 4 ऑपरेशंस को जो है वो हम लोग किसी भी जनरल पर्पस एंटिटी के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑफ कोर्स इसके अलावा फिर दूसरे हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं, जिस तरह देखना है कि हमारे पास लिस्ट फुल होगी है या नहीं, हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, लिस्ट को एम्प्टी कर दो, वो जो जनरल हमारे पास फंक्शंस हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो रहेंगे। लेकिन जो डाटा के साथ इंटरेक्ट करना है वो हम लोग इन 4 फंक्शंस के थ्रू करेंगे। तो जो भी जनरल पर्पस एंटिटी इंप्लीमेंट करेंगे उसके अंदर हम लोग ये 4 फंक्शंस जो हैं वो इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो इसको लिस्ट की अगेन हम लोग इसको यूज़ किस तरह करेंगे, जिस तरह आपने जो फर्स्ट असाइनमेंट की थी मोबाइल शॉप के लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया था, अब उसके अंदर आपने सर्चिंग प्रोवाइड तो की थी लेकिन वो फाइल बेस्ड सर्चिंग थी। लेट से आप पूरे का पूरा प्रोग्राम आपके पास जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और आप क्या करते हैं कि वो सारे का सारा डाटा जो है वो लोड करके मेमोरी में ले आते हैं। उसे एरे में भी ला सकते हैं, लेकिन एरे के अंदर आपको पता है कि अगर एरे के अंदर हम लोग डाटा स्टोर करेंगे तो उसके अंदर हमें जो इंसर्ट अपडेट ये जो करंट ऑपरेशंस हैं ये हमें खुद से इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे अलहदा से। और अगर मल्टीपल एरेज हैं तो वो हर एक के लिए या तो हम लोग अलहदा से लॉजिक लिखेंगे या फंक्शन लिख के उसे एरे पास करेंगे, और फिर जो वैल्यूज हम लोग ने इंसर्ट करनी है या रिट्रीव अपडेट करनी है वो हम लोग जो है वो एस पैरामीटर पास करेंगे या रिसीव करेंगे। ठीक है, तो अब कमिंग बैक के हम लोगों ने वही मोबाइल वाली इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है, लेकिन जब हमारे पास मोबाइल्स बहुत ज़्यादा हो गए तो हमने देखा कि वो जो फाइल बेस्ड सिस्टम था दैट बिकेम स्लो ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक नया सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो हम लोग सारे का सारा डाटा उठा के हम लोग मेमोरी में ले आते हैं। मेमोरी में कहाँ पे स्टोर कराते हैं, एक लिस्ट के अंदर स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, जैसे D जो है ये इसकी जगह फर्स्ट मोबाइल की इंफॉर्मेशन आ गई, F की जगह दूसरे मोबाइल की का डाटा आ गया, C की जगह तीसरे मोबाइल का डाटा आ गया, एंड सो ऑन। तो जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो वही जो असाइनमेंट नंबर 1 थी उसके अंदर जितना भी डाटा था फाइल से उठा के हम लोग लिस्ट में ले आए। अब यूजर ने जो वैल्यूज सर्च करनी है, जो नई वैल्यूज इंसर्ट करनी है, जो अपडेट करनी है, डिलीट करनी है, वो सारी की सारी अब हम लोग जो है वो मेमोरी के अंदर ही करेंगे। उसके लिए अब जिस तरह यूजर कहता है मैंने जी मोबाइल शॉप के अंदर कोई नया मोबाइल ऐड करना है, तो वो जब मेन्यू से इंसर्ट सेलेक्ट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उस लिस्ट के अंदर क्रिएट का फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, और उसके अंदर यूजर से वो उसके एट्रीब्यूट्स लेके हम लोग उसको इंसर्ट कर देंगे हम लोग लिस्ट के अंदर। यूजर कहता है मैंने मोबाइल को सर्च करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड का फंक्शन कॉल कर लेंगे। उसके अंदर हम लोग जो भी सर्च करना है हम लोग 1 by 1 मोबाइल्स के ऊपर जाके सर्च कर लेंगे। वो कहता है इस मोबाइल को मैंने अपडेट करना है,
तो हम लोग क्या करेंगे कि अपडेट का फंक्शन कॉल कर लेंगे। वो कहता है कि ये मोबाइल अब मैं शॉप से ख़त्म कर रहा हूँ, उसे डिलीट करना है उस मोबाइल को, तो हम लोग क्या करेंगे, उस लिस्ट के अंदर से इरेज का फंक्शन जो है वो कॉल कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो लिस्ट की एडीटी है, इट वुड हेल्प अस इन इम्प्लीमेंटिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ असाइनमेंट नंबर 1 इन अ बेटर वे। ठीक है, यहाँ पे बेटे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के?